आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा अमाइंस और हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन। कैसे एक बेटा रिएक्टेंट दिया जाएगा दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जितने भी एनसीईआरटी कन्वर्जन में सारी इस वीडियो में करा दिए देखो ना। और आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जब भी आपको कन्वर्जन आए पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तो आपको ध्यान रखना कि पहले जिससे बनाना और जिसको बनाना दोनों आने चाहिए फॉर्मूला। जैसे यहाँ बनाना इथेनोइक एसिड बेटा, इथेनोइक एसिड से बनाना है हमें मिथेनमाइन। ठीक है, इथेनोइक एसिड से यहाँ मिथेनमाइन लिख दो CH3NH2। ठीक है जी सर। सबसे पहले बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आप डाल दो SOCl2, थाइनिल क्लोराइड भी बोलते हैं ना। तो क्या होगा, माइनस SO2 हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COCl में। बात समझ आ गई कि भाई किसी भी कार्बोक्सिलिक अगर SOCl2 डालेंगे तो बेटा ऑयल COCl ग्रुप जुड़ जाएगा, ऐसे कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है जी। CH3Cl में आप डाल दो बेटा NH3, है ना, तो क्या बन जाएगा CH3CONH2। बात समझ आई, मतलब ये अमाइड ग्रुप में चेंज हो गया। अब आप देखो अमाइड ग्रुप से आपको अमाइन पे जाना, और इसके लिए बेटा सबसे बेस्ट तरीका है हॉफमैन ब्रोमाइड। मतलब क्या करते, जब भी आपको अमाइड से अमाइन पे जाना होगा आप डाल दोगे Br2KOH। बात समझ आ गई बेटा जी, बात समझ आ गई ना। सबसे पहले क्या करा, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको SOCl2 डाला, CH3Cl बन गया। फिर मैंने अमाइड फॉर्म में करा NH3 डाल के, फिर बन गया CH3NH2। उसके बाद मुझे पता है किसी भी अमाइड को अमाइन में करना हो तो बेटा Br2 से हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन भी कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिडक्शन। एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन नंबर 13.5 है, देखो ये पहला है ना। सेकंड पे चले, कह रहे हैं हेक्सेन नाइट्रल इनटू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्रल बना लो बेटा, क्या हेक्सेन नाइट्रल को ऐसे लिख दूं और CN बोलो बेटा। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन। अब देखो 6 ही तो है, एक ही हो गया, 4 इसके हो गए, 6 इसके, पक्का। ठीक है, नाइट्रल मतलब CN। बनाना क्या है, 1 अमीनो पेंटेन बेटा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन NH2 आ गया। और इसको आप बेटा लिख देना CH3 CH2 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 CH2, या फिर ऐसे लिख दो, उसको भी इकट्ठे करके लो। आपको बनाना था ये बेटा, हाँ कि ना, 1 अमीनो पेंटेन बेटा। हाँ ठीक है, चलो अब करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले क्या, अगर मैं इसका हेडलाइज कर दूं बेटा H3O के प्रेजेंट, तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी CN ग्रुप का हेडलाइज होगा, जब भी CN ग्रुप का हेडलाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, CH में। यहां तक सही है। तो आपने कहा सर आ गया मेरा CH3 CH2 4 और ये आ गया बच्चों COH। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अभी पिछले में तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, पहले SOCl2 डाल के बेटा क्या बना लेंगे, CH3 CH2 4 COCl। ये तो हमने पिछली रिएक्शन में देखा। और फिर हमने पिछले में ये भी देखा था कि इसको बेटा अमाइड बना सकते हैं क्या, अगर मैं इसमें NH3 डाल दूं तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 4 CNH2। और जब भी बेटा अमाइड ग्रुप आ गया उसके बाद आपको पता है क्या करना है, आपने अमाइड ग्रुप में आप डाल देना बेटा Br2KH। ये याद ही कर लो बेटा, बार बार इसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी लिख देना यहाँ पे। बात समझ आ गई, तो किस तरह करना होगा, सबसे पहले बेटा मैंने हेक्सेन नाइट्राइल को बेटा इस कार्बोक्सिलिक में करना, फिर पिछले रिएक्शन की तरह SOCl2 डाला तो इथेनॉइल करना, फिर मैंने बेटा NH3 डाला, अमाइड बना। अमाइड के बाद आपको पता है कि अमाइड को कैसे अमाइड, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। यहाँ आप मिथेनॉल है, देखो एक अल्कोहल है CH लिख गया, और मिथेनोइक एसिड बनाना, इथेनोइक सॉरी CH3COOH। ठीक है जी। अगर देखो इसमें मैं डाल दूं बच्चों PCl5 फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहां से POCl3 निकल जाएगा। भाई एक P एक को 3 Cl हट गए, एक HCl निकलेगा, तो बच क्या जाएगा, CH3 बचेगा और एक बचेगा Cl। कोई दिक्कत क्या बेटा जी, क्या बचेगा, एक CH3 बचेगा और एक Cl बचेगा। अभी एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड में आप KCN डालते हो तो होता क्या बेटा, K और Cl अलग हो जाता है और CH3CN बन जाता है। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया कि जब भी CH3CN या CN वाले ग्रुप है उनका हेडलाइज करेंगे तो क्या बचता है, COH। तो क्या बन गया हमारा, किससे कन्वर्ट हो गया, मिथेनॉल से हमारा इथेनोइक एसिड, यानी थर्ड वाला कन्वर्जन पूरी हो गई। फोर्थ है बेटा मेरा इथेन अमाइन इंटू मिथेन अमाइन, यानी अमाइन से अमाइन में कन्वर्ट करना है। CH3 CH2 NH2 लिख दिया इथेन अमाइन, और ये लिख दिया मिथेन अमाइन लिख दिया
CH3NH2। तो देखो यहाँ पे बेटा 2 कार्बन वाला अमाइन है, यहाँ पे सिंगल वाला है, एक लेस कार्बन है। सबसे पहले बेटा इस अमाइन को आप डाल दो HNO2। जब HNO2 डालोगे तो N2 हट जाएगा, -H2 हट जाएगा और क्या बनेगा CH3CH2OH। हाँ कि ना, यानी अल्कोहल बन गया। सबसे पहले अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। फिर आपने क्या करा बच्चे, इसमें डाल दिया K2Cr2O7 और H2। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मेरा एसिड में। अभी तो आपने पढ़ा कि अगर इसको बेटा अगर NH3 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा CH3CONH2। भाई CH3CONH2 बन गया, नहीं अमाइड बन गया, तो उसमें आप Br2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा हमारा मीथेनामाइन। बात समझ आ गई बेटा कैसे करना है। सबसे पहले मैंने इथेनामाइन लिया, उसको मैंने अल्कोहल में कन्वर्ट करा, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट के बाद उसको मैंने कार्बोक्सिलेशन में कन्वर्ट करा, कार्बोक्सिलेशन मैंने अमाइड बनाया, उसके बाद आपको पता है। पांचवा है बेटा इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, है ना, आपको बनाना इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। चलो सबसे पहले यहां आप लिख लो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर CH3COOH, हाँ कि ना, और यहां लिख दो बेटा प्रोपेनोइक एसिड, यानी क्या बनेगा CH3CH2COH। अब अगर बेटा इसका हम LiAlH4 से रिडक्शन कराएं, किससे कराएं LiAlH4 से रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा CH3CH2OH। बेटा हमेशा रखना बेटा अल्कोहल का नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में रिडक्शन करना LiLH4 लेना, अमाइन का अल्कोहल में रिडक्शन करना HNO2 लेना। ठीक है, अब आपने क्यों करा, अब इसमें डाल दो बेटा P+I2, मतलब इसी अल्कोहल में अगर P+I2 डालोगे तो बनेगा CH3CH2I, हाँ कि ना। इसमें अगर बेटा KCN डाल दूं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बन गया है और आपको पता है KCN आएगा तो क्या करेगा CH3CH2CN बन जाएगा, हाँ कि ना बेटा बोलो। और मैंने आपको अभी सिखाया बेटा कि जब भी CN का हाइड्रोलाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो CN, तो बन गया हमारा कंपाउंड प्रोपेन। यहां तक समझ आ गया, ठीक है बेटा। छठा है बेटा मेरा मीथेनामाइन टू इथेनामाइन, है ना, मीथेनामाइन यहां लिख दो आप CH3NH2, इथेनामाइन आप लिख दो CH3CH2NH2, है ना, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप डालो HNO2 या ऐसे लिख दो, तो -N2 होगा, -H2 होगा, तो क्या बन जाएगा CH3OH, है ना, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे रिएक्शन में। अब आप इसमें डालो बेटा, इसमें आप डालो P+I2, तो ये बन जाएगा CH3I। CH3I में आप डाल दोगे KCN, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो CH3CN में, और CH3CN में बेटा आपने लगा देनी मेंडियस रिडक्शन। जब प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बता रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि मेंडियस रिडक्शन होती है बेटा, वो क्या करती है नाइट्राइल ग्रुप, यानी इसको बेटा सीधा कन्वर्ट करती है CH2NH2 में। मतलब क्या करते हैं उसमें Na और C2H5OH से आप क्या करते हो, आप करते हो उसमें रिडक्शन। बात समझ आ गई कैसे करना है, ठीक। सेवंथ मेरा नाइट्रोमीथेन से आपको बनाना है डाइमिथाइल, मतलब नाइट्रोमीथेन बना दो, ये लो भाई। नाइट्रो का मतलब क्या होता है NO2, मीथेन मतलब बेटा CH3 बन जाएगा, ठीक है। डाइमिथाइल अमाइन यानी CH3NH CH3। सबसे पहले बेटा इस नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में करते हैं हम, क्या कैसे सीखा था हमने प्रिपरेशन में, SnHCl से तो बन जाएगा CH3NH2, हाँ कि ना। और अगर आप इसमें CHCl3 डाल दो तो आपको याद होगा इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। मतलब उसमें क्या होता है RNH2 प्लस CHCl3 पर अल्कोहलिक है RNC बेटा, मतलब क्या बन जाता है मेरा CH3NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोनाइट्राइल। अब अगेन इसमें मैंने अभी तो बताया आपको क्या डाल देंगे NaC2H5OH, या फिर आप कह सकते हो मेंडियस रिडक्शन, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरा, ये कन्वर्ट होके बन जाएगा मेरा डाइमिथाइल अमाइन में। यहां तक ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, यहां पे आप लिख लो बेटा प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COH, और कन्वर्ट किस में करना है CH3COOH में। सबसे पहले बेटा मैं इसका क्या करूं, मैं इसका बना दूं अमाइड बना दूं। मैं NH3 डाला तो बन गया CH3CH2CONH2। अमाइड का अमाइन बनाने के लिए क्या करते हैं आप Br2 की वजह से आप रिडक्शन करते हैं, किससे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2NH2,
हाँ कि ना। अब मैंने आपको बताया बेटा क्या कि अमाइन का अगर अल्कोहल बनाना हो तो क्या डालते थे, HNO2। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। और आपको ये भी बात पता है कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 या फिर H2SO4, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा इथेनिक एसिड में। नाइन्थ मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट ए भी है एनसीईआरटी का ना, मैंने नंबर जानबूझ के लगा भी दिया ताकि आप देखते हुए कहां से आपने क्वेश्चन, एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हो उसको। तो कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन से बेटा बेंजोइक एसिड बनाओ। यहां आप लिख लो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 है ना, और बेंजोइक एसिड तो आपको पता ही है कि बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, बेंजोइक एसिड में बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH। ठीक है, आपने दोनों बना लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका रिडक्शन करते हो, SnHCl से रिडक्शन कर दो, बताया मैंने। तो ये बन जाएगा एनिलीन, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। जब एनिलीन बन गया बेटा तो क्या इससे मैं डाइजोनियम क्लोराइड बना लूं। आपने देखा भी होगा जितनी भी ज्यादा रिएक्शन थी करीबन करीबन बेटा एनिलीन बना के ही थी डाइजोनियम क्लोराइड। NaNO2 प्लस HCl डालते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेंजीन के ऊपर। अब आपने इसमें डालना है CuCN बेटा, और इसी रिएक्शन को ध्यान दो, आप क्या कहते थे, सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन बोले रिडक्शन वो एक ही बात है ना, रिएक्शन। चलो अब फिर आपने क्या करा, आपने कहा सर इसके मतलब बेंजीन के ऊपर इसके बाद क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर आपको याद आ गया कि जब भी CN का हाइड्रोलाइसिस होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो COH में। तो ये बन गया मेरा बेंजोइक एसिड। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है बेटा बेंजीन से बनाना है मेटाब्रोमो। देखो बेंजीन बना लिया, M मतलब होता है मेटा ना, 3 पोर्शन होती है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये बन गया, फिनॉल होता है OH, ऑर्थो मेटा ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप इसका नाइट्रेशन कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये बन गया मेरा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है जी। फिर आपको दिमाग में ब्रोमो भी लगाना है, तो ब्रोमिन लगाने के लिए बेटा Br2 लगा, इन प्रेजेंस Fe, ब्रोमिनेशन कहते हैं इसको, कर दो। तो आपने कहा Na2 भी आ गया और आपने कहा यहाँ पे Br भी आ गया ना। अच्छा, पर आंसर में तो NO2 कुछ दिख नहीं रहा। अगर आपको ध्यान हो बच्चे, अगर मैं रिडक्शन कर दूं SnHCl से तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा Br। कोई दिक्कत, ये तो पता है ना SnHCl रिडक्शन करता है, यहां तक बन गया। चलिए अभी इसको बेटा डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या डालोगे, इसमें Na2HCl डाल दो। तो आपने कहा ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया, N2Cl ऐसे बन जाएगा और इस पे कोई असर ही नहीं होगा ना, ब्रोमीन तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप बेटा जब भी डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। बात समझे, ब्रोमीन ऐसे रहेगा, N2Cl का बन जाएगा मेरा OH। तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन से मेटाब्रोमो फिनॉल। पहले मैंने नाइट्रेशन करा, फिर मैंने ब्रोमिनेशन करा बेटा, फिर मैंने नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट करा, अमाइन को फिर मैंने डाइजोनियम में, और डाइजोनियम का मैंने डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करा के बना दिया। फिर है बेटा मेरा 11th, बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है एनिलीन ना। बेंजोइक एसिड लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, वहां पे आपने लिख दिया एनिलीन, ठीक है जी। ये लिख दिया आपने एनिलीन। ध्यान देना बेटा, जब भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में COCl डालते हैं, नहीं SOCl2 डालते, सॉरी, तो ये कन्वर्ट होता है बेटा बेंजोइल क्लोराइड में। ये तो मैंने आपको पीछे ही बताया। फिर आपने ये भी सीखा था कि भाई इसमें अगर NH3 डाल दोगे तो ये अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइड, यानी से कहते हैं बेंजेन अमाइड, हाँ कि ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डालोगे COCl हो जाएगा, फिर बेंजामाइड बना दिया मैंने। आपको याद आया फेमस रिएक्शन कौन सी, Br2 की है, जिसे आपने कहा था हॉफमैन। वो क्या करती है, किसी भी CnH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देती है, एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। एनिलीन तो आपको आता ही है, फेमस है। चलते हैं ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन ले बेटा, फ्लोरोबेंजीन 2,4,6 बेटा, यहाँ ब्रोमीन लग गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया और यहाँ लग गया ब्रोमीन, है ना। सबसे पहले मैं इसका क्या काम करता हूँ बेटा, मैं सबसे पहले इसमें कर दूंगा ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन ही चाहिए। तो होगा क्या, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो मेरा NH2 तो ऐसे ही रहेगा,
246 पे बेटा ब्रोमीन आ जाएगा, जैसे ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं ना। नहीं देखो ना 246, अच्छा एक यहाँ आएगा, इसको हटा दो बेटा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। फिर आपने इसको डायजोनियम में कन्वर्ट करना है, तो लेंगे यहाँ पे बेटा NaNO2 और HBF4। क्योंकि बेटा फ्लोरीन वाला चाहिए इसलिए फ्लोरीन लिया, है ना। अगर Cl वाला चाहिए तो Cl वाला लेते, तो HBF4 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा N2BF4, इसे डाइजोटाइजन भी कहते हैं ना। 246 में लगा दो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप हीट कर दोगे देखो, तो N2 बाहर निकल जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो N2 गया, BF3, एक फ्लोरीन बच जाएगा। और ये तो जो हमने कंपाउंड चाहिए था हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन, वो हमारा 13 है बेटा मेरा बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन बनाना ना। पहले आप बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर CH2Cl क्या कहलाता है, बेंजाइल क्लोराइड, हाँ कि ना। फिर आपने बनाना है 2 फिनाइल इथेनामाइन, ये बेंजीन बना बेटा, है ना, ठीक है। इथेनामाइन बेटा CH2, नहीं इसको ऐसे लिख दो ना, 2 फिनाइल ले लो, CH2NH2, बोलो बेटा कोई दिक्कत, देखो ना गिनती करो बेटा ऐसे, देखो 1 2, तो 2 पे लगा है फिनाइल और इथेनामाइन मतलब 2, है ना। सबसे पहले आप क्या डालोगे इसमें बेटा, आप इसमें डालोगे KCN, बेंजीन के ऊपर KCN डालेंगे तो बन जाएगा बेटा CH2CN, हाँ कि ना, इसे क्या कहते हैं, हाँ। अब इसका बच्चे LiLH4 से रिडक्शन करा दो, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी CN का LiLH4 से रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, CH2, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल इथेनामाइन। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ये रहा, ठीक है। और आपको बनाना है इसको पैराक्लोरोएनिलीन, पैरा, ये बेटा पैरा क्लोरोएनिलीन, यहां तक ठीक है बेटा जी। सबसे पहले बेटा इसका नाइट्रेशन करें क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप इसका क्या करोगे, नाइट्रेशन। तो क्या होगा बेटा, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ NO2 आ गया, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। फिर आपने अगर इसका SnHCl से रिडक्शन कर दिया तो आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि SnHCl से रिडक्शन के बाद NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, NH2, तो ये बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा बेटा, पैराक्लोरोएनिलीन। 16 है बेटा मेरा बेंजामाइड से टोलिन बनाना है, ये लो बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर CnH2 बन गया बेंजामाइड, ठीक है जी। टोलिन होता है बेटा बेंजीन के ऊपर CH3। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं Br2 क्या डाल दूं, Br2 क्या डालने से बेटा हॉफमैन अमाइड लग जाएगी और ये बन जाएगा अमाइड, किसमें हो जाएगा, अमाइन में, यानी अनिलीन में। इसके बाद आप डालो बेटा NaNO2 और HCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा, हाँ कि ना। फिर बेटा आप इसका H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर रिडक्शन करा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। जब बेंजीन बन गया तो बेटा आपको रिएक्शन याद होगी, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब CH3Cl प्लस एनहाइड्रस Al, इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, टोलिन, बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। लास्ट है बेटा एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, या आप एनिलीन बना लो, बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के ऊपर CH2 है, चलो यहाँ आपने ले लिया, बेंजीन के ऊपर CH2 है। सबसे पहले इसमें डालो आप NaNO2 प्लस HCl, तो बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर आप इसमें डालोगे KCN, तो बेंजीन KCN डालेंगे तो बनेगा क्या, बेंजोनाइट्राइल। फिर बेटा इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। और फिर आप इसका LiLH4 से रिडक्शन कर दोगे तो बेंजोइक एसिड मेरा बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है बेटा मेरा
18th वाला देखो अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13.9 है बेटा और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट कहता है 3 मिथाइल एनिलीन 3 नाइट्रोटोलिन, 3 मिथाइल एनिलीन बना लो बेटा। लो 3 पे लगा मिथाइल एनिलीन हो गया है। आपको बनाना है 3 नाइट्रोटोलिन, टोलिन बेटा बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बेटा नाइट्रो, हाँ कि ना। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं बेटा, डालते हैं हम NaNO2 प्लस HBF4 बेटा, है ना, डायोडाइजेशन कर देते हैं। CH3 बेटा ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा मेरा N2BF4 बेटा, हाँ कि ना बेटा बोलो। अब करना क्या आपको, देखो CH3 तो CH2 रहेगा बेटा, N2 इसका अगर मैं रिडक्शन करा दूं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ बेटा NaNO2, कॉपर तो बेटा N2BF4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा NO2 में, क्योंकि हमें NO2 ग्रुप चाहिए था बेटा ना, इसलिए NO2 का इस्तेमाल करा तो NO2 आ गया यहाँ पे और CH3 बेटा कन्वर्ट हो जाएगा 3 नाइट्रोटोलिन। एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमेंजीन, यहाँ पे आप एनिलीन बना लो, ये एनिलीन बना लिया। 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन यहाँ बना लो, 1 कहीं भी लिख दो बेटा, Br Br Br, हाँ कि ना। सबसे पहले बेटा इसका डायोडाइजेशन कर दे, नहीं सबसे पहले डायोडाइजेशन नहीं करेंगे बेटा, मैं काम करते हैं इसमें, देखो हर जगह आपको ब्रोमीन 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 दिख रहा है और इसको हम कर देते हैं बेटा ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा, ये NH2 ऐसे ही रहेगा बेटा, यहाँ Br यहाँ Br और यहाँ पे Br, बोलो बेटा कोई दिक्कत। फिर इसका डाइजेशन कर दिया, NaNO2HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है एनिलीन का बन जाएगा N2Cl और यहाँ पे बेटा Br Br Br, हाँ कि ना। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपने लेना है बेटा H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर लेंगे और आपने भी क्या लेना CH3CH2OH भी, और हीट कर दोगे तो ये बेटा N2Cl हट ही जाएगा इससे और क्या बन जाएगा 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। 20 वाला है बेटा, बेंजीन से नहीं बनाना, और अगेन 13.3 क्वेश्चन है बेटा, इन टेक्स्ट का 13.3 क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले आपने बना लिया बेटा बेंजीन बना लिया, चलो आपने बना लिया बेंजीन, एनिलीन बना लिया, चलो यहाँ पे बनाना एनिलीन। सबसे पहले बेटा इसका करते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे करेंगे, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, HNO3 प्लस सनटेटी H2SO4 की प्रेजेंस हो गया, नाइट्रेशन यानी बेंजीन के ऊपर आ गया, कहीं भी NO2 लगा दो, हाँ कि ना बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि NO2 का जब भी आप FeHCl से रिडक्शन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन। बात समझ आ गई बेटा जी। नेक्स्ट है मेरा बेटा बेंजीन से आपको बनाना है NN डाइमिथाइल अमाइन, है ना, यहाँ बेंजीन लिख दो, ये लो बेंजीन आ गया आपका। और NN डाइमिथाइल अमाइन कैसे बनेगा, देखो यहाँ बेंजीन बनाया, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दिया N और बेटा डाइमिथाइल CH3 बोलो बेटा, ये बन गया NN डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसका आप करो नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप करोगे नाइट्रेशन, तो क्या बन गया नाइट्रोबेंजीन, बना नहीं बना बोलो। नाइट्रोबेंजीन का जब आप डालोगे बेटा FeHCl से रिडक्शन तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एनिलीन में, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट अगेन आपको चाहिए 2 CH3 ग्रुप, अगर बेटा आप 2 मोल्स ऑफ CH3I डाल दो, 2 मोल्स ऑफ CH3I बेटा, हाँ कि ना। तो देखो बेटा जो 2H और 2I मिला के बेटा -2HI निकल जाएंगे, बोलो भाई NH2 के 2H और CH3I के बेटा 2I मिला के -HI निकल जाएंगे 2HI, और बच क्या जाएगा N के ऊपर 2 CH3, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल। नेक्स्ट है मेरा बेटा ClCH24 ClCH24 Cl को आपने कन्वर्ट करना हेक्सेन 16 डायमाइन में ना, ऐसे लिख दूं क्या, NH2 हेक्सेन का मतलब 6 होंगे बेटा, इसमें कन्वर्ट करना, हाँ कि ना। अगर मैं इसमें बेटा 2 मोल ऑफ KCN डाल दूं, 2 मोल ऑफ KCN,
सवाल आपका होगा भाई 2 मोल क्यों डाले, है ना। देखो बेटा यहाँ पे भी एक Cl है, यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे 2 अमाइन है, तो हमें Cl तो कहीं चाहिए नहीं। अगर 2 मोल ऑफ KCl डालूंगा तो 2 KCl निकल जाएगा बेटा, यानी ये वाला Cl अलग हो जाएगा, ये वाला Cl अलग हो जाएगा, हट जाएंगे और उनकी जगह 2 CN आ जाएंगे। तो क्या होगा CN CH2 4 और बेटा आएगा CN, हाँ कि ना। आप जब इसका LiLH4 इन प्रेशर ईथर रिडक्शन करोगे, प्रेशर तो ईथर बेटा, तो क्या होगा CN CN बेटा दोनों के दोनों किस में रिड्यूस हो जाएंगे, NH2 में बेटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो बेटा बन क्या जाएगा मेरा CN CN बेटा कैसे बना लेंगे, ये बना लेंगे, देखो ऐसे बनाएंगे CN NH2 CH2 और बेटा ये CH2 4 तो ऐसे रहेगा, ये भी हो जाएगा CH2 NH2। तो जो हमें डिजायर्ड कंपाउंड चाहिए था हमारा आ जाएगा। नंबर 23 है बेटा, अगेन एग्जांपल 13.2 और ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है। कह रहे हैं आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी तो इन कन्वर्जन के लिए CH3 CH2 Cl को आपने कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 NH2। पिछले क्वेश्चन की तरह होगा बेटा, इसमें हम क्या डालेंगे बेटा, इसमें हम डालेंगे मेरे बच्चे अल्कोहलिक KCN डाल देंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 CN। अभी तो मैंने आपको बताया कि CN का जब भी LiLH4 से रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में। बात समझ आई बेटा। क्वेश्चन है बेटा C6H5Cl2 नहीं CH2Cl को आपको कन्वर्ट करना है C6H5 CH2 NH2 में, हाँ कि ना। तो सबसे पहले बेटा इसमें वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में, इसमें डाल दो कि NaCN डाल दूं मैं, तो क्या बन जाएगा C6H5 CH2CN, बोलो बेटा हाँ कि ना। फिर उसके बाद अगर आप क्योंकि H2 और निकल से बेटा इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6CH5 CH2 NH2। बात समझ आ गई बेटा। इस वीडियो में आपको जितनी भी एनसीईआरटी कन्वर्जन थी बेटा सारी की सारी करा दी। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।